अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटनियाँ। रमज़ान भी आने वाले हैं। रमज़ान की तैयारी वैसे तो हमें ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे आप लोगों को बताना है और फरमाइश भी आई है इसकी, तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, 2 हम बनाएंगे चटनी, ठीक है, और 1 हम बनाएंगे सॉस। तो सॉस का मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये हम बना रहे हैं चटनी, जो समझें इसको रायते के लिए। ये मैंने ली है इसके लिए ये छोटी वाली जो तेज पाकिस्तानी मिर्ची होती है ना, ये 3 ले ली, 4 बल्कि ये ली हैं, और 2 ये बड़ी वाली। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, लेकिन ये भी होती हैं तेज़, क्योंकि हम रायते की बना के रख लेंगे चटनी, और जब हमें रायता चाहिए होगा तो हम इसमें दही मिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। और इसके लिए 2 जवे गार्लिक के ले लिए हैं, और इसमें डालेंगे ज़ीरा और नमक का भी ऐड करना है हमें, ठीक है। तो हम इसको डाल देते हैं इसी तरह से। इसको मैंने धो के और फ्रिज में रख दिया था। इसको मैं काट लेती हूँ मोटा मोटा। अच्छा, इसमें ज़ीरा डाल देंगे, सारी हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची इसमें डाल दी हैं। ये ज़ीरा 1 टीस्पून, इसको मैंने फुल नहीं भरा था, मैं फुल बस 1 टीस्पून फुल भर के डाल दिया, ठीक है। चला गया। इसमें पानी डालेंगे, नमक डाल लेते हैं। नमक बस अभी इतना ही डालेंगे, इस जितना के इन चीज़ों को ज़रूरत है, ठीक है। तो लाइक 1 टीस्पून लेवल करके डाल दें, 1 टीस्पून भर के भी डाल दें, क्योंकि इसमें फिर हम जब पानी ऐड करेंगे पतला करने के लिए, दही मिलाएंगे, तो दही जब डालेंगे तो उसमें पानी भी ऐड हुआ होगा दही में, तो इसको फिर हम नमक को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा डालेंगे जितना अभी हमें ज़रूरत है। तो इसको हम कर लेते हैं तैयार, और फिर हम दूसरी को करेंगे। अच्छा, एक पहली तो हमने पीस ली रायते वाली, अभी हम दूसरे को पीस लेते हैं। हरा धनिया, मिर्चें और लहसुन भी चला गया। बस ये सब चीजें चली गई। इसको भी पीस लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे। अच्छा, मेरे पास इमली है, ये लेंगे। अब इमली का ये है कि आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। देखें, मेरे पास ये जो है इतनी इमली, इसमें गुठली नहीं थी, ये पूरा इसका जो पल्प समझें या जो गुदा है इसका पूरा वो निकला हुआ है, गुठली नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही डाल दूंगी, बल्कि थोड़ी ज़्यादा है, इतनी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि टमाटर डालेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी निकाल देते हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ीरा डाल लेते हैं 1 टीस्पून लेवल करके, और टमाटर डालेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। मीडियम टमाटर डाल लिए, इमली भी डाल दी है। थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर इसको पीसते हैं। अच्छा, देखें, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें लिया है, और ये इमली ये डालेंगे। ये चटनी है, तीसरी चटनी जो हम बनाएंगे, जो चाट के लिए, ठीक है। इमली चली गई। ये अदरक है, अदरक के भी पीसेस कर लेते हैं। डाल देंगे इसमें, और हल्का सा जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा जाएगा, और इसमें जाएगा हल्का नमक। अच्छा, अगर आपके पास खजूर है ना तो फिर खजूर डाल लीजिए, कोई 2 से 3 पिंच नमक डाला है, क्योंकि ये मीठी खट्टी मीठी चटनी होगी, तो इसमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं है। जी डाल दिया, और इसमें जाएगी चीनी। तो चलिए बनाना शुरू। मैं डाली इसमें चीनी, तकरीबन 1/4 कप।
क्योंकि बारीक वाली चीनी है। अगर आप पाकिस्तान में बना रहे हैं तो मोटी चीनी होती है, मैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से चीनी को कर लीजिएगा। तो इसको बस ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छे नमक भी डाल देते हैं इसमें, मैंने थोड़ा सा इसको चला लिया है। इसमें नमक डाल के इसको कर लेंगे। मैं इसमें कुल 2 स्पून चीनी और डाल रही हूँ, 2 स्पून भर के, क्योंकि बारीक चीनी है ना तो ये ज़्यादा डलेगी। आप इसमें चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, और बेस्ट है अगर आपके पास खजूरें हैं तो खजूर डाल लें। मैं इसके ये बीज निकाल के जब ये बैठ जाएंगे नीचे, और मैं इसको एक दफ़ा और इसको ब्लेंड कर लूँगी ठंडी होने के बाद। तो ये बस पक गई है, चूल्हे को मैंने हल्का कर दिया। इसको निकालते हैं। ये देखें हमारी तीनों चटनियाँ तैयार हो गई। रायते वाली बारबेक्यू के साथ खाने की, पुलाव के साथ, बिरयानी, और ये हमारी हर चीज़ के साथ चलती है, पकौड़े हो कुछ भी हो, और ये दही बड़े, चाट वगैरह के लिए खट्टी मीठी चटनी। अभी इसके बीज जो है नीचे बैठ जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको। आप चाहें तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं इसको। तो अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात होती है एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।